एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। गर्मियों में यहां की एक ही चीज मशहूर थी, बाबर का गन्ने का जूस। गांव के चौक में एक पुरानी सी लकड़ी की रेढ़ी खड़ी रहती थी। रेढ़ी पर लाल लाल रोशनी वाली छोटी सी एलईडी लगी होती और साथ लिखी हुई लाइन, बस एक घोंट, पूरी थिकन गायब। रेढ़ी का मालिक था बाबर, मोटा सा, मूंछों वाला, हमेशा पैसों की गनती में लगा रहता था। वो हर गिलास में एक्स्ट्रा बर्फ डालकर कम जौस देता, लेकिन पैसे पूरे लेता। बाबर के दिल में बस एक ही चीज थी, लालच। बाबर ने सोच रखा था, जितना चीप जूस बनाऊंगा इतना ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। वो अक्सर गंदी नाली के पानी से बर्फ बनवाता, गने भी आधे सुड़े हुए इस्तेमाल करता, लेकिन ऊपर से दुकान इतनी चमकीली बनाता कि लोगों को शक ही नहीं होता। एक दिन शाम के वक्त दो बच्चे, आदिल और मरियम, उसके पास आए। मरियम ने कहा, चचा, एक गिलास जूस देना, उम्मी कहती हैं तुम्हारा जौस सबसे अच्छा होता है। बाबर ने मुस्कुराकर जौस बना दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सोचा, छोटे हैं, क्या फर्क पड़ता है, जौस चाहे जैसा भी हो, पी तो लेंगे। वो गिलास में ऊपर से झाग और नीचे गंदा पानी डालकर उनके सामने रख देता है। रात को आदिल और मरियम घर में पेट दर्द से तड़पने लगते हैं। गांव के हकीम कहते हैं, लगता है गन्ने के जूस में कुछ साफ नहीं था। गांव में चारों तरफ बात फैल जाती है कि बाबर के जूस से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। बाबर गुस्से में कहता है, मेरा जूस सबसे साफ है। ये लोग खुद ही झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी गलती मानने के बजाय और भी ज्यादा लालची हो जाता है। इस रात गांव के कुछ बूढ़े लोग चौक में बैठकर बात करते हैं। हमने सुना है ये जमीन पहले किसी गरीब किसान की थी, वो भी गिने उगाता था। लालच वालों से नफरत। बाबा जी आहिस्ता से कहते हैं, इस किसान की रूह आज भी यहाँ के गिने वाले खेतों में घूमती है। बाबर ये बात सुन लेता है, लेकिन हंसी उड़ा देता है। अगली रात बाबर देर तक दुकान बंद नहीं करता। सोचता है, रात में जूस कम लोग पीते हैं, अगर कोई आया तो एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। गांव खामोश, बस दूर कहीं कत्ते भौंकने की आवाज। अचानक एक लंबा सा शख्स सफेद कपड़े में लपटा हुआ आहिस्ता आहिस्ता रेढ़ी के करीब आता है। चेहरा साये में छिपा हुआ। आवाज आती है, जगने का जूस मिलेगा? बाबर चौंकता है, लेकिन पैसों का सोचकर फौरन कहता है, हाँ, क्यों नहीं, दूं। वो सबसे खराब सुड़ा हुआ गुना मशीन में डालता है। गिलास में गंदा सा जौस भरकर आदमी के सामने रखता है। वो शख्स गिलास को हाथ में लेता है, लम्हा भर रखकर कहता है, लालची इंसान कभी नहीं बदलता, और एक ही घूंट में पूरा जौस पी जाता है। बाबर घबराकर पूछता है, आपने पी लिया? वो धीमी आवाज में कहता है, अब देखना तुम्हारे जूस का असल मजा, और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम हो जाता है। अगली सुबह बाबर रेढ़ी खोलता है। मशीन के पास जाता है तो गन्ने का रस हल्की लाल रंगत में नजर आता है। वो हैरान होकर खुद से बोलता है, ये क्या, गुना तो सब्ज था, जो सरखी माइल क्यों है? उसे लगता है शायद आंखों का वहम होगा। वो मामूल के मुताबिक गाहकों को जूस बेचना शुरू करता है, लेकिन जो भी पहला घूंट लेता है, एक सेकंड के लिए चेहरा जर्द और आंखें खाली खाली हो जाती हैं। फिर वो संभल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाबर को अलबत्ता हर गाहक के जाते ही मशीन के अंदर कोई साया सा हिलता हुआ महसूस होता है। रात को बाबर रेढ़ी बंद करने से पहले अपने सामने लगे हुए छोटे से आईने में देखता है। आईना धुंधला सा हो जाता है। बाबर अपना चेहरा देखने की कोशिश करता है। अचानक उसके पीछे वही सफेद कपड़े वाला आदमी आईने में नजर आता है, जिसने आधी रात जूस पिया था। उसकी आंखें सरखंगारों की तरह जल रही होती हैं। वो आईने में से ही बोलता है, याद है, यही चौक, यही जमीन कभी एक किसान की थी जो साफ गन्ने का जूस बेचता था। बाबर हचकचा कर बोलता है, तो तुम वही हो? आवाज आती है, मैं वो हूं जिसकी मेहनत तुमने खरीदा, लेकिन ईमान ना खरीदा। आईना जोर से टूटता है। बाबर पीछे हट जाता है। उसके हाथ पर एक हल्का सा कट लगता है और खून टपक कर मशीन के पास जाता है। खून के कतरे गन्ने के जूस में गड़ते हैं और अब रस का रंग और भी गहरा लाल हो जाता है। मशीन खुद ब खुद चलने लगती है। गन्ने बगैर डाले ही अंदर घूमने लगते हैं। बाबर डर कर पीछे हटता है, लेकिन मशीन की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है, जैसे कोई चीख रहा हो, हंस रहा हो, रोता हो, सब एक साथ।
दरवाजों के पीछे से लोग झांकने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा ये आवाज कहां से आ रही है। बाबर चीखकर कहता है, बस बंद हो जा। मैं मजीद पैसा नहीं कमाऊंगा। मैं सच बोलूंगा, बस बंद हो जा। हवा अचानक बहुत तेज हो जाती है। रेढ़ी के ऊपर लगी सारी बत्तियां ऑन ऑफ होने लगती हैं। गने खुद ब खुद रेढ़ी से नीचे गिरकर जमीन में धंसते जाते हैं, जैसे मुट्ठी उनको खींच रही हो। वही सफेद कपड़े वाली आवाज चारों तरफ गूंजती है, जिन बच्चों को तुमने गंदा जूस पिलाया, जिन लोगों की सेहत से खेला, आज उन सब का हिसाब होना है बाबर। जमीन से निकलकर सायादार हाथ बाबर के पांव को पकड़ लेते हैं। बाबर गड़गड़ा कर रोता है, मैं मान गया, मैं लालची था, मैं गलत था, बस मुझे छोड़ दो। आवाज सर्द होकर कहती है, इंसान का लालच उसे खुद ही खा जाता है। मैं तो बस आईना दिखाने आया था। जमीन के साए बाबर की रेढ़ी को आहिस्ता आहिस्ता खींच कर नीचे ले जाते हैं। पल भर में रेढ़ी, मशीन, सारी बत्तियां सब मिट्टी में समा जाते हैं। सिर्फ बाबर जमीन पर गिरा हुआ रह जाता है, बेहोश लेकिन जिंदा। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि चौक में बाबर की जगह सिर्फ एक गहरा सा निशान जमीन पर पड़ा है, जैसे वहां कुछ जला हो। बाबर आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठता है, चेहरा पीला, आंखों के नीचे साए। वो गांव वालों के सामने रोने लगता है, मैंने गलत जूस पीचा, मैंने लालच में तुम सबकी सेहत से खेला। अगर चाहूं तो मुझे ये गांव छोड़ने को कह दो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, लालच का नतीजा तुमने खुद देख लिया। अगर वाकई तौबा है तो आइंदा साफ जूस बेचना सस्ती कीमत पर, और जब तक हम न कहीं, रात को दुकान कभी न खोलना। बाबर सिर झुकाकर रो पड़ता है। कुछ दिन बाद बाबर दोबारा गन्ने का जूस बेचना शुरू करता है, लेकिन उस बार साफ पानी, ताजा गुना, सस्ती कीमत और रेढ़ी पर लिखता है। लालच का जूस हमेशा जहर बनता है। रात को जब सूरज डूबता है, बाबर जल्दी से दुकान बंद कर देता है। कभी कभी वो दौर खेतों की तरफ देखता है, जहां हल्की सी सफेद सी शक्ल खड़ी हुई महसूस होती है, जो शायद अब भी निगरानी कर रही है। यूं लालची गने के जोश वाले की कहानी खत्म तो हो गई, लेकिन नूरपुर के लोग आज भी कहते हैं, जो लालच करे, गना हो या पैसा, आखिर में उसका जूस इसी के पी जाने के लिए बनता है।